बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। क्लास 10th सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारा इस टाइम पे चल रहा है। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। इससे पहले के सारे टॉपिक हमारे जो इससे पहले की वीडियोस है उसमें डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी हमने जो अपने एसे 2 से रिलेटेड अब तक अपलोड किए हैं उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सके जो कि हमने अब तक कवर अप कर दिए हैं। क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, तो प्रैक्टिस भी साथ साथ कंटिन्यू रखें। तो आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। जब बात डिग्निटी की आती है तो ऐसा माना जाता है कि जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं या जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें क्या किया जाता है, जो व्यक्ति है या जो इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है, उसकी डिग्निटी की और उसका जो फ्रीडम है, उन दोनों का ध्यान रखा जाता है। उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा मैटर रखती है। कई बार क्या है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी राइज अप हो जाते हैं। ठीक है ना, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हो जाते हैं जिसमें कि कहा जाता है कि कुछ लोगों का मानना है कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता, उनको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, कुछ लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बट अगर मैं कहूँ एज अ प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो जो रिस्पेक्ट और जो फ्रीडम है उसको डेमोक्रेसी का एक बेस भी कहा जाता है। एक कोर स्पेशलिटी के तौर पे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की अगर खासियत की बात करें तो ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या चीज़ होनी ज़रूरी है, कि सिद्धांत होना बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो, फ्रीडम हो और डिग्निटी को मेंटेन रखा जाए। ठीक है ना, लोगों की रिस्पेक्ट की जाए। चाहे इसको हम सिद्धांत के तौर पे ही कह सकते हैं, प्रिंसिपल में ही कह सकते हैं। काफ़ी जगहों पर इसको कंप्लीटली फॉलो अप नहीं किया जाता, बट कुछ जगहों पर ऐसा नहीं है, इसको फॉलो अप भी किया जाता है। जैसे कि इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि आज के टाइम पे जो आज़ादी है उसका हम कंपैरिजन तब नहीं बता सकते जब हमारे कंट्री में क्या है, एक तरीके से कुछ लोग गुलाम थे। ठीक है ना, या हमारी कंट्री गुलाम थी। उन लोगों के लिए आज़ादी का क्या मतलब था और आज जो आज़ादी है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है ना, आज हम नहीं उस आज़ादी को उस तरीके से फील कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, एक और केस की अगर मैं बात करूँ, केस है वो क्या, डिग्निटी ऑफ द वुमेन। हम सालों से देखते आ रहे हैं कि हमारे कंट्री में क्या चल रही है, पैट्रियार्किकल सोसाइटी चल रही है, जहाँ पर एक तरीके से जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जहाँ पर महिलाओं को क्या है, कोई भी अधिकार नहीं दिए जाते थे, ना उनको वोटिंग राइट था, ना उनको पॉलिटिकल राइट था, ठीक है ना, उनको राइट टू प्रॉपर्टी था, और भी कोई राइट्स उनको नहीं दिए जाते थे। उनके साथ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी उनको फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन महिलाओं ने क्या है, सालों तक बहुत लंबा स्ट्रगल किया है और तब जाकर क्या है, आज लोगों के मन में ये बात जागी है कि डेमोक्रेसी में महिलाओं को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और उनका भी ये अधिकार है। ठीक है, और इसी वजह से आज कहीं ना कहीं क्या है, हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में महिलाओं को भी एक इक्वल रिस्पेक्ट एंड इम्पॉर्टेंस दी जाने लगी है। ठीक है, बट ये चीज़ आज भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आप नहीं देखेंगे, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स हैं उनको कोई मतलब नहीं होता किसी इंडिविजुअल पर्सन की फ्रीडम से, डिग्निटी से, ना ही महिलाओं की फ्रीडम से और उनकी इक्वालिटी से उनको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना उनका कोई मोरल रीजन है, ठीक है, और ना लीगल, उनको किसी भी तरीके से कोई खास उससे मतलब होता ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ हम डेमोक्रेसी में फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज़ों का जो एक तरीके से सुधार है वो आया है, बट तब भी ऐसा नहीं है। देखिए, इससे रिलेटेड ना एक कार्टून भी आपकी बुक में दिया गया है नीचे, जिसमें आपको बताया, आप देखेंगे इसमें, मैं आपको वीडियो में ज़रूर अटैच करके दूंगी, कि इसमें दिखाया है कि नीचे एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है, बहन जी ये सीट मेरी है। ठीक है, और चेयर पे एक लेडीज बैठी है जिसमें लिखा है रोजा पार्क्स। ठीक है, रोजा पार्क्स क्या थी, एक अफ्रीकन अमेरिकन थी। ठीक है, एक्टिविस्ट थी, सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने क्या किया था, अगर आपको पता हो तो अफ्रीका में क्या अपार्थाइड बहुत ज़्यादा, रंग भेद की नीति थी, तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी सालों तक, और उसकी वजह से उनको एज फीमेल, क्योंकि फीमेल्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी ना तब, उनको क्या एक तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। और ये बस का एक इंसिडेंट है, जब क्या है, जब बस में एक गोरा व्यक्ति, दैट मीन्स कि एक ब्रिटिशर आया और उसने क्या बोला रोजा पार्कर्स को कि मैडम आप यहाँ से उठिए, यहाँ पर मुझे बैठना है, मेरी जगह है, और उन्होंने उठने से मना कर दिया था, जिसको कि लेकर उनके ऊपर फाइन भी लगा था। ठीक है, और वैसे मैं इसकी एक डिटेल वीडियो
अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड करूंगी, तो उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट है, तो इससे आप समझ सकते हो कि जो महिलाएं हैं उनको कोई अधिकार, कोई इक्वालिटी, कोई इंपॉर्टेंस हमारे हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो वो नहीं दी जाती थी। उन्होंने एक लंबा स्ट्रगल फेस किया है अपनी इस डिग्निटी को, अपनी इस रिस्पेक्ट को, अपनी इस फ्रीडम को हासिल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो क्या है? सेम चीज़ किस सेंस में आती है? अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो कास्ट में। इंडिया में हम कास्ट इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सालों से क्या है, जाति के तौर पे क्या है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। बट आज क्या है, कुछ एक इम्प्रूवमेंट हमें कह सकते हैं कि हमें देखने को मिलता है। नहीं तो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पे क्या है, एक तरीके से जो अदर कास्ट के जो लोग हैं उनको हम एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन्स मानते ही नहीं थे, उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। अगर आपको पता हो तो मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी, इसको लेकर भी उन्होंने बहुत लंबे स्ट्रगल किए हैं, ठीक है। या फिर उनको एक प्लेस से पानी भरने की आज़ादी नहीं थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो उनको कोई भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कोई भी सोशल वैल्यू उनको नहीं दी जाती, सोशल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसी के साथ क्या है, लेकिन आज क्या है, काफी हद तक चीजों में चेंज आ रहा है और उनको भी क्या है, डेमोक्रेसी में इक्वल इंपॉर्टेंस, राइट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। अब डेमोक्रेसी की एक खास बात है, वो क्या है? जब चैप्टर शुरू हुआ था तो मैंने क्या कहा था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जिसमें सबको ये लगता है कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना कंट्री में रहते हुए, तो उन सबके लिए कारण कौन है, गलत कौन है? गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार की गलती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की गलती है, और कहीं ना कहीं सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल वही होते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कोई भी चीजें मिलती है ना, कोई बेनिफिट्स वहां के लोगों को दिए जाते हैं, तो उनको क्या लगता है कि हमें और मिलना चाहिए। उनकी जो इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और ये क्या करती है, डेमोक्रेसी को और ज्यादा अच्छा बनाने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी क्या है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करती है और सुधार करने की कोशिश करती है, जिससे क्या है कि जो लोगों का जो फेथ है वो उसमें और ज्यादा गहरा हो जाता है, ठीक है। एक और चीज है कि टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के सक्सेस के पीछे एक और बड़ा कारण क्या है कि अब देखिए, मुझे कमी किसी चीज में कब लगेगी? जब मैं उस चीज को लेकर उसको समझूंगी, देखूंगी, जानूंगी, दैट मीन्स कि उस चीज को लेकर अवेयर होंगी, ठीक है ना, तभी तो मुझे लगेगा कि इस चीज में कमी है। अगर मैं उस चीज को लेकर अवेयर ही नहीं हूं तो मुझे तो हर चीज ठीक ही लगेगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ना मुझे तो लोगों में आज के टाइम पे अवेयरनेस बढ़ी है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ी है। तो इससे हम कह सकते हैं कि लोग क्या है, अवेयर हो रहे हैं और ज्यादा, ठीक है। और उन्हें लगता है कि अगर हम वोट देते हैं, ओके, तो उससे क्या है, हमारे हाथ में एक पावर आ जाती है कि हम सुधार ला सकते हैं। अगर हम चाहें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या हुआ है, बहुत ज्यादा जो लोगों को इक्वल राइट्स वगैरह, और जो मेजॉरिटी ऑफ है, जो पॉपुलेशन है, वो अपने तरीके से चीजें कर सकती है, और जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसमें काम करवा सकते हैं। इससे लोगों क्या एक तरीके से एक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट और लोगों का इंटरेस्ट है ना, वो ज्यादा क्रिएट होने लगा है, ठीक है। ओवरऑल हमें कह सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि लोगों को ये लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हर एक्शन पर हमारी नजर है, हर चाल पर हमारी नजर है, और वो क्या करती है, एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारी चीजें उनको अफेक्ट करती है। कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर हमको लगता है कि अगर गवर्नमेंट काम सही नहीं कर रही है तो हम उस गवर्नमेंट को वोट ही नहीं देते, नेक्स्ट टाइम वो हार जाती है, चाहे वो हार के डर से ही करे, लोगों के भले के लिए काम तो करते हैं ना। तो दैट इज, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस चैप्टर की और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।